राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पन्ना धाय के बलिदान की कहानी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्ना धाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। दोस्तों, बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहे थे। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनबीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तथा उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाय माँ को सौंप कर कहा कि पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दाशी का पुत्र बनबीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनबीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे जूठी पत्तों से ढक कर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दी। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। मनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनबीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनबीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनबीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भविष्यता क्या है शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उपराव ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। आइए दोस्तों, उस महान वीरता से परिपूर्ण पन्ना की कहानी को इस कविता के माध्यम से समझते हैं।
चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला, राणा सांगा के कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। उस ओर महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, उस ओर महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, वह भीत मृगी सी सिहर उठी, वह भीत मृगी सी सिहर उठी, क्या करे नहीं कुछ समझ पड़ी। तत्क्षण मन में संकल्प उठा, तत्क्षण मन में संकल्प उठा, बिजली चमकी काले घन पर, बिजली चमकी काले घन पर, स्वामी के हित में बलि दूंगी, स्वामी के हित में बलि दूंगी, अपने प्राणों से भी बढ़कर। धन्ना नाई की कुंडी में, धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया, ऊपर जूठे पत्तल रखकर यो छिपा महल से पार किया। धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया, ऊपर जूठे पत्तल रखकर यो छिपा महल से पार किया। फिर अपने नन्हे मुन्ने को, फिर अपने नन्हे मुन्ने को झट गुदड़ी में से उठा लिया, फिर अपने नन्हे मुन्ने को झट गुदड़ी में से उठा लिया। राजसी वसन भूषण पहना, राजसी वसन भूषण पहना, फौरन पलंग पर लिटा दिया। इतने में ही सुन पड़ी गरज, इतने में ही सुन पड़ी गरज, उदय कहाँ युवराज कहाँ। सोनित प्यासी तलवार लिए, सोनित प्यासी तलवार लिए, देखा कातिल था खड़ा वहां। सोनित प्यासी तलवार लिए, देखा कातिल था खड़ा वहां। पन्ना सहमी दिल झिझक उठा, पन्ना सहमी दिल झिझक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण जहां, दिखला दी उंगली उसी ओर। झीन में बिजली सी कड़क उठी, झीन में बिजली सी कड़क उठी, जालम की ऊंची खड़क उठी, माँ 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 की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी। सोनित से सनी सिसक निकली, सोनित से सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई। सोनित सी सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई। एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुणा दुखांत हुई, एक गाथा करुणा दुखांत हुई। जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से माँ ने बेटे जन्मे, ऐसी मिसाल कुर्बानी की, ऐसी मिसाल कुर्बानी की, देखी न गई जग जीवन में, देखी न गई जग जीवन में। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी। धरती के सब हीरे पन्ने, धरती के सब हीरे पन्ने, तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, ये कविता कैसी लगी, प्लीज दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने सुना है इससे पहले कि किसी माँ ने दूसरे के लिए, दूसरे के पुत्र को जीवित रखने के लिए अपने पुत्र की बलिदानी दी हो? दोस्तों हमें कमेंट्स जरूर करें और बताएं। धन्यवाद दोस्तों।